दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी जंगल में गधा, कछुआ, सर्प 3 मित्र रहते थे। सर्प 1000 बुद्धि वाला था, इसलिए उसका नाम सहस्त्र बुद्धि था। कछुए में 100 बुद्धि थी, उसका नाम सतबुद्धि था। और गधे के पास 1 बुद्धि थी, इसलिए उसका नाम 1 बुद्धि था। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों मित्र अधिकतर अपना समय साथ साथ गुजारते थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी मनुष्यों ने आग लगा दी। आग अभी सुलग ही रही थी कि अचानक गधे ने देखा और वह भागता हुआ अपने मित्र सर्प और कछुआ के पास पहुंचा और बोला, मित्र, अब तो लगता है कि हमें यह जंगल छोड़कर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूं कि जंगल में एक स्थान पर आग सुलग रही है। अगर वह आग पूरे जंगल में फैल गई तो हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? इसलिए उचित यही होगा कि हमें अतिशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। विद्वान लोगों ने कहा है कि अग्नि, शत्रु, कर्जा और रोग इनकी कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने समय रहते इनको नहीं दबाया तो ये बहुत भयंकर रूप ले लेते हैं। गधे को भयभीत देखकर सर्प और कछुआ गधे की हंसी उड़ाते हुए बोले, मित्र, हमारे पास सहस्त्र बुद्धि है। आग से बचने का हम कोई ना कोई रास्ता तलाश ही लेंगे, तुम अपनी सोचो। कछुए ने भी कह दिया, मित्र, 100 बुद्धि तो हमारे भी पास हैं, मैं भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, आप अपनी सोचो। सर्प और कछुआ की बात सुनकर गधे ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारे जैसा बुद्धिमान नहीं हूं। मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, इसलिए मुझे यहां से अतिशीघ्र भाग जाना चाहिए। बुद्धिमानों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, पर संकट आने से पहले ही जो उपाय कर लेता है वास्तव में वही बुद्धिमान कहलाता है। कहते हैं मनुष्य को हर समय दूरदृष्टा बनकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करता है वह कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। सहस्त्र बुद्धि सर्प को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। सोचा, अगर कभी भविष्य में संकट आया भी तो मैं कोई न कोई युक्ति अवश्य निकाल लूंगा। सद्बुद्धि कछुआ भी यही सोचता था, इसलिए उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बातचीत करने के बाद गधे ने उस जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। कछुआ और सर्प अपनी बुद्धि के घमंड में आकर वहीं ठहर गए। दोस्तों, अभी तक आप कहानी पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। प्रभु श्री राम की आप पर बड़ी कृपा होगी। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। आग को देखकर सर्प ने अपनी 1000 बुद्धि इधर उधर दौड़ाई। फिर सोचा, क्यों न मैं किसी लंबे पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जाकर लिपट जाऊं, आग वहां तक नहीं पहुंचेगी। यही सोचकर सर्प पेड़ के ऊपरी हिस्से पर एक डाल पर कुंडी मारकर बैठ गया। उधर कछुआ ने देखा कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। उसने भी अपनी 100 बुद्धि इधर उधर घुमाई और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यहां कोई तालाब तो नहीं है, इसलिए क्यों न मैं पशुओं के इस गीले गोबर में छुप जाऊं। गीला होने की वजह से इसमें आग नहीं पहुंचेगी। इस तरह कछुआ भी एक गोबर के ढेर में जाकर छुप गया। गधा तो वहां पहले से ही किनारा हो चुका था। वह भागते भागते जंगल से बाहर निकल आया। इधर जंगल को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 2-3 दिनों में पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। धीरे धीरे जंगल की आग शांत हुई। गधे ने सोचा कि अब जंगल में लगी आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है। मुझे अपने मित्र सर्प और कछुआ के हाल लेने चाहिए। क्या वह सुरक्षित है भी या नहीं? यही सोचकर गधा अपने मित्रों से मिलने जंगल में आया। अब तो वहां का नजारा देखकर गधा हैरान था। सहस्त्र बुद्धि सर्प पेड़ के ऊपरी हिस्से में जला भुना लटका था। मात्र उसकी जली भुनी अस्थियां ही बाकी बची थी। कछुआ को देखा तो वह भी गोबर के ढेर की राख में राख बना पड़ा था। गधे को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बुद्धि रखने पर भी ये दशा है। अचानक गधे के मुंह से एक बात निकल गई, 1000 के उल्टे लटके, 100 के पड़े उताने, 1 बुद्धि के गाधु राजा, 100 लंबे धरे पयाने। गधा सोचने लगा कि भला हुआ जो हमारे पास एक ही बुद्धि थी, वरना हमारा भी यहां दाह संस्कार हो जाता। कहते हैं कि कभी कभी अधिक बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के घमंड में आकर बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को तुच्छ समझकर उसके द्वारा कही गई हित की बातों को अनसुना करना चाहिए। जब व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाता है कि वह सब लायक है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तब वह आलसी बन जाता है। उस खरगोश की तरह जो कछुए से हुई स्पर्धा में
कछुए से आगे निकलने के बाद आराम से सो गया और निरंतर चलने वाला कछुआ विजयी हुआ। गधे की जान इसलिए बची क्योंकि उसने आलस्य नहीं किया और वह भागता रहा। गधे में यह विशेष गुण होता है कि वह कभी आलस्य नहीं करता। जब भी उसे काम के लिए तैयार करो, वह हर समय अपने कार्य के लिए तत्पर रहता है और बिना रुके, बिना थके, किसी तर्क वितर्क के कार्यरत रहता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मुझे आज काम नहीं करना, आज मुझे आराम करना है, आज मुझे नींद सता रही है, मैं सोना चाहता हूं। हमें यह गुण गधे से सीखना चाहिए। जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग ही सफलता के उच्च शिखर को छू पाते हैं। आलसी, निकम्मे, निठल्ले, कामचोर नहीं। दूसरा गुण गधे से यह सीखना चाहिए कि जैसे एक गधा हर परिस्थिति, हर मौसम में अपने आप को तैयार रखता है, सर्दी हो या गर्मी, वह कभी मौसम को देखकर कार्य नहीं करता। उसने हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। उसी तरह मनुष्य को भी हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। पता नहीं हमें किस समय किस स्थिति से गुजरना पड़ जाए। यदि हमने अपने आप को एक जैसा बना लिया तो याद रखना, दूसरी स्थिति में आप सामना नहीं कर पाओगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गरीबी की मार नहीं देखी, वह हमेशा सुखों में ही पला बढ़ा। यदि कभी उस पर गरीबी आ जाए तो वह गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है समय के हिसाब से अपने आप को ढालना और समय के हिसाब से आप अपने आप को तभी बदल सकते हो जब आपने पहले से उसकी तैयारी की हो। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। दोस्तों, अभी तक आप कहानी पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कथा संजीवनी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबा लें। दोस्तों, गधे की तीसरी शिक्षा है कि वर्तमान में जो भी रूखा सूखा आपके पास हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे एक गधा खाने के पीछे कभी अपने मालिक से नहीं झगड़ता। मालिक उसे जो भी देता है वह उसी को खाकर संतुष्ट रहता है और पूरे उत्साह से अपना काम करता है। मनुष्य को चाहिए कि जो उसे प्राप्त है उसी में खुश रहे। वह कभी यह न सोचे कि पड़ोसी इतना अच्छा खा रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे इसके लिए कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। दूसरों को देखकर उनकी तरफ बनने या करने की इच्छा भविष्य के लिए बनाओ, पर वर्तमान स्थिति में जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहो। देखा जाए तो लालसाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है। इसलिए संतुष्ट और खुश रहो, जीवन का यही मूल मंत्र है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।